ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। लेकिन मैं कहता हूं कि लोगों जी को अभय सिंह कह रहे हैं षड्यंत्र। लोगों को आसमान की तरफ मुंह करके थूकना नहीं चाहिए। जिनके घर शीशे को हो दूसरे के ऊपर कंकड़ उखाड़ना डालना नहीं चाहिए। साथ क्रॉस वोटिंग की कुल 7 थे, पर 3 पर एक्शन लिया गया है, कुल छोड़ा गया। क्या आपको रणनीति क्या लग रही है? क्या कुछ इसके पीछे कोई सोच है? किसी राजनीतिक दल का अपना निर्णय और विचार हो सकता है, उनकी क्या है इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अरे माता सीता के बारे में अभद्र टिप्पणी करने का काम करे, गंगा मैया को गंदा नाला कहे और हिंदू के तमाम देवी देवताओं के बारे में अशब्द बोले, जातियों को जातियों से लड़ाने का काम करे और जातियों के बारे में अभद्र व्यवहार करे। पूर्व कैबिनेट मंत्री, सपा के मुख्य सचेतक रहे, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार और फिलहाल सपा द्वारा निष्कासित मनोज पांडे साहब हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, एक्स पर एक पोस्ट आता है और कहते हैं कि निष्कासन हो गया है आपका, अभय सिंह का और राकेश प्रताप का। प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, देखिए मेरी बड़ी स्पष्ट प्रतिक्रिया है। निष्कासन उसका होता है जो उनके किसी के साथ रहता है। 18 मई 2024 को ऑफिशियल रूप से और सार्वजनिक रूप से भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की गौरवमयी उपस्थिति में लाखों लोगों के बीच में, अपने समर्थकों के बीच में, हमने समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया था। हास्यप्रद भी है, मैं आश्चर्यचकित भी हूं और हतप्रद भी हूं कि जिस दल को 1 साल पहले हमने छोड़ दिया आदरणीय गृह मंत्री जी की उपस्थिति में, उसमें आज निष्कासन किया जाना हास्यप्रद है। इसमें एक जिक्र है अनुग्रह का कि समय आप लोगों को कुछ दिया गया था और उस समय में आपका व्यवहार उचित नहीं रहा, एंटी पार्टी एक्टिविटीज का भी जिक्र किया गया। वो किस समय की बात की जा रही? कोई बातचीत हुई थी आपकी? मैं नहीं जानता कि इस अनुग्रह की चर्चा की जा रही है, लेकिन मैं एक ही अनुग्रह मानता हूं। अनुग्रह परमपिता परमेश्वर का मानता हूं, ऊंचा हार की अपनी परिवार तुल्य जनता का मानता हूं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में रहने वाले अपने शुभ चिंतकों का अनुग्रह मानता हूं। आप सबका भी अनुग्रह बना रहे, इसी अनुग्रह को मैं मानता हूं। मनोज पांडे किसी के अनुग्रह पे कभी जीवित नहीं रहे हैं। मनोज पांडे संघर्षों, अत्याचार के विरुद्ध लड़ना, गरीब कमजोर शोषितों को न्याय दिलाना और न्यायोचित राह पर चलना, यही मेरे जीवन का मूल मंत्र रहा है। और रही बात अनुग्रह की, तो अनुग्रह केवल मैं परमपिता परमेश्वर, ऊंचा हर की जनता और उत्तर प्रदेश भर में रहने वाले अपने शुभचिंतकों का ही मानता हूं। हालांकि ये सवाल पुराना है, लेकिन इस मोड़ पर आकर दिलचस्प आता है। वो दिन जिस दिन आप विधानसभा आए थे, क्रॉस वोटिंग हुई थी, क्या ख्याल था? ऐसा क्या, क्योंकि आप बहुत पुराने नेता रहे हैं, आपने मुलायम सिंह यादव जी के साथ भी संघर्ष किया है, पार्टी को आगे लाए हैं, वो ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था जो जिसने आपको मजबूर कर दिया था कि अब हो गया, अब हमें राह बदलनी पड़ेगी? देखिए, कभी कभी राजनीति, पद और प्रतिष्ठा व्यक्ति के आस्थाओं पर बहुत हल्की पड़ती है। भारत जिसमें 135 करोड़ की जनसंख्या में 110 करोड़ से ज्यादा लोग सनातनी हैं और हिंदू धर्म पर अपनी आस्था रखते हैं। कैसे लोकतंत्र में ये हो सकता है कि इतने बड़े देश के किसी इतने बड़े राज्य में एक राजनीतिक दल का नेता वो रामचरितमानस को जलवाने का काम करे, प्रभु राम को गाली देने का काम करे, माता सीता के बारे में अभद्र टिप्पणी करने का काम करे, गंगा मैया को गंदा नाला कहे और हिंदू के तमाम देवी देवताओं के बारे में अशब्द बोले, जातियों को जातियों से लड़ाने का काम करे और जातियों के बारे में अभद्र व्यवहार करे, ये मनोज पांडे को स्वीकार नहीं था। और मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं,
राजनीति हमारे लिए सेवा, सम्मान और लोगों को अधिकार दिलाने का माध्यम हो सकता है। राजनीति हमारे लिए पद और प्रतिष्ठा, वो कोई लाभ लेने के लिए और सुख सुविधा के लिए हमारे लिए साधन नहीं है। आपने शिकायत नहीं की? कारण था नहीं, मैंने इसमें शिकायत किया, मैंने अपनी बात रखी और मैंने एक बार बात नहीं रखी है। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, निवेदन करके कहना चाहता हूं, जो लोग बात कर रहे हैं कि आत्मा जगने और सोने की, याद रखिए आत्मा उसी की जगती है जिसकी आत्मा जिंदा होती है। सोए हुए व्यक्ति की आत्मा कभी नहीं जगी हुई है। मैंने कई बार लोगों से यह आग्रह किया और अनुरोध किया और लोगों को बताया और अपने नेतृत्व को भी बताया कि जिस तरीके से प्रभु राम को गाली दी जा रही है, अपमानजनक बात कही जा रही है, लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है, ये मनोज पांडे को स्वीकार नहीं था। और मैं आज भी कहता हूं, अपनी विचारधारा से और अपनी आस्था से कोई समझौता नहीं है। राजनीतिक पद और प्रतिष्ठा मेरे लिए बहुत छोटी है। भगवान प्रभु राम के लिए, अपने कमजोर और दलित और पिछड़ों को सम्मान दिलाने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए किसी भी पद और प्रतिष्ठा को मैं कभी भी किसी समय छोड़ सकता हूं। ठीक पीछे आपकी विधानसभा में सीट थी, जब विधानसभा सत्र होता था, बातचीत है अभी? मतलब किस तरह का पर्सनल टर्म्स बने हुए हैं या फिर बातचीत होती है? देखिए, इसका इस जगह कोई अर्थ नहीं है। मैंने 18 मई को भारतीय जनता पार्टी की विधिवत ऑफिशियल सदस्यता आदरणीय गृह मंत्री जी के समक्ष उनकी गरिमामय उपस्थिति में ले लिया है और मैं विचारधारा से भी भगवान प्रभु राम के शरण में हूं। और जो लोग भी इस तरीके की बात कर रहे हैं उनको आत्म आकलन करने चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। कई बार अखिलेश यादव ने बयान दिए कि दल बदलू, गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल आप लोगों के लिए किया है। नहीं, वो हमारे लिए नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि उन्होंने और मनोज पांडे के ऊपर अपने 30 साल के राजनीतिक जीवन पर ये उंगलियां कभी नहीं उठी है। हमारे कभी एक छींट भी नहीं आई है। और मैं फिर कह रहा हूं इस बात को, जो लोग ये बात कह रहे हैं पूरी मजबूती से कह रहा हूं, सोई हुई आत्मा अपनी जगाएं। सनातनियों को, भगवान प्रभु राम को, धर्म को गाली दिलाना बंद करें, जातियों को तोड़ना बंद करें। और मनोज पांडे राजनीति अपनी विचारधाराओं के विपरीत जाकर के न करेंगे, न कर सकते हैं। और इस तरह की हास्यप्रद घटनाएं भी करना बंद करें। इससे आज समाज में क्या मैसेज जा रहा है? मेरे आखिरी के 2 सवाल हैं आपसे। पहला ये है कि कई ऐसे विधायक भी थे जिन्होंने आपके साथ क्रॉस वोटिंग की, कुल 7 थे, पर 3 पर एक्शन लिया गया है, कुल छोड़ा गया। क्या आपको रणनीति क्या लग रही है? क्या कुछ इसके पीछे कोई सोच है? किसी राजनीतिक दल का अपना निर्णय और विचार हो सकता है, उनकी क्या है इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि अभय सिंह कह रहे हैं षड्यंत्र। लोगों को आसमान की तरफ मुंह करके थूकना नहीं चाहिए। जिनके घर शीशे को हो, दूसरे के ऊपर कंकड़ डालना नहीं चाहिए। और बड़ा स्पष्ट लोग जान लें, अभी 20-30 साल सत्ता का मोह छोड़ दें। आज सारा दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और अगर किसी आप दलित और पिछड़ों का सम्मान कैसे होता है, इसको भारतीय जनता पार्टी में जाकर देखिए। भारत के प्रधानमंत्री जी के उन कार्यों को देखिए। आज राशन मिल रहा है तो सबको मिल रहा है। आज लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही तो सबको मिल रही है। लेकिन आपके जो साथी मिल रहा तो सबको मिल रहा। आपके जो साथी हैं अभय सिंह, वो कह रहे हैं कि वो हम 7 विधायकों को लड़ाने की साजिश और षड्यंत्र है, इस वजह से इस तरह से कार्रवाई की। नहीं, देखिए, मैं इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन विधायक की अगर आपको संख्या देखनी हो तो आपको 1 आध महीने में विधायकों की संख्या भी दिखा देंगे हम, जिसकी आपको कल्पना नहीं होगी। विधायक तो मनोज पांडे के साथ है। कितने विधायक मान लें चुनाव? वो उसकी आप संख्या नहीं जोड़ सकते। तो आज भी साथ, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद, उनका समर्थन आज भी हमारे साथ है। मतलब यूपी चुनाव भूचाल लेकर आएगा? समय आने पे ही कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, समय आएगा तो वो भी आप देखेंगे। करने के लिए मनोज पांडे को सुन रहे थे आप, और साफ कहा है कई संपर्क में है। क्यों ये स्टेप लिया और क्यों ये पूरा मामला हास्यास्पद है।